Good evening, everyone. I personally welcome you all on this wonderful evening. आप सभी लोगों का स्वागत है आज की न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप में एंड काफी लोग ऑलरेडी मेरा एक ऑनलाइन का डेमो क्लास देखते रहे हैं. आई अंडरस्टैंड. तो उन लोगों के लिए क्लास है थोड़ा सा रिपीटेशन लगेगा, बट स्टिल आई ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर देम आल्सो. तो लेट मी क्लियर योर एक्सपेक्टेशंस. Hello, is my voice clear? Is my voice clear? Let me get the audience check about it. Okay. That means only few people cannot hear me. So they can re-log in into the meeting. Thank you. So let me set your expectations for next 3 days. कि आप लोगों ने जो 96 रुपीज दिया है, तो उसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए. तो ये 96 रुपीज में आप लोगों को एक अपना न्यूमेरोस्कोप, जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी सब लोगों ने कुंडली बनवाई होगी कभी नहीं कभी, या बनवाई नहीं होगी तो देखी होगी एटलीस्ट, कि एक 12 घरों की कुंडली बनती है. देयर 12 हाउसेज एक्चुअली इन कुंडली. तो 12 हाउसेज में यहाँ पर 9 हाउसेज की कुंडली बनती है. तो वो न्यूमेरोस्कोप कैसे बनाते हैं वो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा इन दिस 3 डेज. देन ये न्यूमेरोस्कोप के अकॉर्डिंग बेसिक प्रेडिक्शन कैसे होती है, हाउ टू डू द बेसिक प्रेडिक्शंस, वो आपको सिखाई जाएंगी. इसके बाद कुछ रेमेडी जिससे आपकी लाइफ में कुछ एक कंट्रीब्यूशन हो जाए एट द फर्स्ट लेवल, दैट विल आल्सो बी टोट इन द डे 3. डे 3 में आपको वो चीजें सिखाई जाएंगी, कुछ बेसिक रेमेडीज करने से जिससे आपकी लाइफ में एक कुछ लेवल का चेंज आ जाए. वो भी सिखाया जाता है आपको इस 3 दिन के क्लास में. इसके बाद आप में से कुछ लोग ये समझ ही रहे हैं कि ये जस्ट गिव मी अ सेकेंड. करेक्ट. तो आई हैड टू टाइप ए मैसेज बिकॉज जिन लोगों को वॉइस नहीं आ रही उनको वॉइस में कोई मैसेज दे के फायदा नहीं था एक्चुअली में. तो दे कैन लॉग इन फ्रॉम सम अदर डिवाइस. My mic is absolutely not muted for sure. The second thing is what, आप में से कुछ लोग इस फील्ड को सीरियसली भी लेना चाहेंगे. ये हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, विल बी वर्किंग लेटर, अब विल बी स्पीकिंग अबाउट इट लेटर. तो जो लोग चाहते हैं आगे बढ़ना, तो वो ये 3 दिन में इस चीज को एनालाइज कीजिए कि आपको न्यूमरोलॉजी सीखना है और क्या सिखाने वाले के साथ में आप कंपेटेबल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, या जो कंटेंट हम लोग एडवांस कोर्स में देंगे दैट इज वर्किंग और नॉट फॉर यू. तो उस एंगल से हम इस चीज को देख सकते हैं एक्चुअली. करेक्ट. तो चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ में डायरेक्टली. आई होप आप लोग के पास पेपर पेन होगा एंड 3-4 डेट ऑफ बर्थ आपने लिखी होगी सो दैट यू कैन एनालाइज दोस डेट ऑफ बर्थ. तो आई विल बी शेयरिंग अ पीपीटी विद यू. तो यहाँ पे मैंने कुछ रिक्वेस्ट आप लोग को किया था, आई होप आप लोग उसको देख पा रहे होंगे. आप लोग के चैट्स मेरे पास विजिबल है. आई विल बी रिप्लाइंग टू दी रेलिवेंट क्वेश्चंस फॉर श्योर. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं. तो द मेजर कंसेप्ट, जो सबसे बड़ा एक कंसेप्ट है न्यूमरोलॉजी में, देयर इज 2 नंबर्स. पहला नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं जन्मांक या मूलांक. कुछ लोग इसी नंबर को ड्राइवर के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इस नंबर को बर्थ नंबर के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसी नंबर को साइकिक नंबर के नाम से भी जानते हैं. बट ऑल दिस कंसेप्ट स्टैंड्स फॉर सेम नंबर. चाहे आप इसको साइकिक नंबर बोलिए, चाहे आप इसको बर्थ नंबर बोलिए,
चाहे आप इसको मूलांक बोलिए, चाहे आप ड्राइवर बोलिए, वट एवर यू कॉल इट, द कंसेप्ट स्टैंड्स द सेम थिंग, जन्मांक। जन्मांक कैसे निकाला जाता है? जन्मांक में जब आप जाएंगे, यहाँ पे मैंने 2 सैंपल डेट ऑफ बर्थ लिया, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो पहले 2 डिजिट्स हैं, डीडी जो डेट है एक्चुअली में, उसका टोटल सिंगल डिजिट पर लाने के बाद जो नंबर बचता है, दैट इज जन्मांक। जैसे 19 के केस में कैसा हुआ, 9 + 1 किया तो 10 आ गया, ये भी डबल डिजिट नंबर है, इसको भी हमने दोबारा टोटल किया तो ये 1 पर आ जाए, तो 1 इज अगेन अ जन्मांक फॉर यू। सेकंड केस में 29 का हम लोग देखेंगे, 29 में 2 + 9 किया हमने 11 पे आया, 11 को फर्दर टोटल करेंगे तो 2 नंबर पर आया, तो दिस विल बिकम अ 2 नंबर विल बी दी जन्मांक इन दिस स्पेसिफिक केस, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भाग्यांक। तो भाग्यांक के भी बहुत सारे नाम है, एक भाग्यांक बोलते हैं फॉर श्योर। नेक्स्ट पीपल कॉल इट डेस्टिनी नंबर, तो डेस्टिनी नंबर भी इसी को ही कहा जाता है। देन पीपल कॉल इट कंडक्टर नंबर, कंडक्टर नंबर भी इसी को बोलते हैं। देन सम पीपल कॉल इट लाइफ पाथ नंबर, तो लाइफ पाथ नंबर भी इसी को बोलते हैं। तो वी कॉल इट भाग्यांक। आपका डेस्टिनी, भाग्य जो है वो यहाँ से डिसाइड होता है कि कौन सा प्लेनेट वहां पे रूल कर रहा है। तो प्लैनेट्स की बात हम लोग आने वाले क्या टाइम में जरूर करेंगे, फिलहाल हम इसको समझते हैं कि निकालते कैसे हैं। तो निकालने के लिए मैंने एक सैंपल डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिया है, विच इज 1912 1965। तो इसमें हम सारे वर्ड्स के बीच में एक प्लस का निशान लगा देंगे, तो 1 + 9 + 1 + 1 + 2 जो भी है, एंड द टोटल कम्स टू 34, एंड लास्ट में आएगा 7। तो आई गिव यू टाइम ऑफ अ मिनट टू ऑल ऑफ यू। तो आपके पास जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है उसका आप लोग मूलांक और भाग्यांक निकाल लीजिए। और आप जब निकाल लेते हैं तो काइंडली टाइप डन और यस वट एवर यू फील कंफर्टेबल, और वाई भी टाइप कर सकते हैं यदि ज्यादा नहीं टाइप कर पा रहे कुछ भी तो। ओके जी, थैंक यू, आई गॉट योर फीलिंग्स। नेक्स्ट विल मूव टू द कुआ नंबर। तो कुआ नंबर बिकम्स एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन न्यूमरोलॉजी, एंड ये फीमेल और फीमेल के केस में दोनों में अलग तरीके से निकलता है। तो फीमेल के केस में कैसा होगा, फीमेल के केस में होगा कि आपको आपका जो बर्थ ईयर है, मान लीजिए आप 1979 का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो आपका जो भी बर्थ ईयर आप उसके हिसाब से काउंट कीजिएगा। तो 1979 के केस में कैसा होगा, टोटल यहाँ पे 26 आया है, तो आपको सबसे पहले अपने बर्थ ईयर को सिंगल डिजिट पर लेकर आना है। सबसे पहला स्टेप क्या है कुआ नंबर निकालने के लिए, कि आपको अपने बर्थ ईयर, लेट्स से आप 1980 1979 के यहाँ पे बोर्न है, तो 1979 में 1979, करेक्ट। तो 1979 को आपने टोटल किया, 26 पर आया, उसको आप सिंगल डिजिट पर ले आए। तो सिंगल डिजिट पर लाने के बाद उस सिंगल डिजिट में आपको 4 नंबर ऐड करना है। फीमेल के केस में नंबर 4 आपको ऐड करना है एज ए रूल, तो उसको भी आपको सिंगल डिजिट पर लेकर आना है फर्दर। तो वो जो सिंगल डिजिट पर आएगा दैट विल बी कोआ नंबर। हम कोआ नंबर पे और भी बात करेंगे फॉर श्योर, बट फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए और आप अपना कोआ नंबर निकालिए। जो जो लोग भी फीमेल है या अपनी फैमिली में किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो काइंडली कैलकुलेट दी कोआ नंबर। तो कोआ नंबर कैसे निकालना है मैं दोबारा बताता हूँ। आपका जो बर्थ ईयर है, उस बर्थ ईयर का टोटल कीजिए, उसको सिंगल डिजिट पर लाइए। उसके बाद उस सिंगल डिजिट पे लाने के बाद उसमें 4 नंबर ऐड कीजिए। 4 नंबर ऐड करने के बाद उसको अगेन सिंगल डिजिट पर लेकर आइए। जो सिंगल डिजिट बचेगा लास्ट में दैट विल बी अ कोआ नंबर। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फीमेल, ये हमने फीमेल का केस कंसीडर किया, अभी हम लोग एक मेल के केस में आते हैं। मेल के केस में कैसा होगा, हमने ये सारी डिजिट्स को ऐड किया जो आपके ईयर में थी। इसमें मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया 1980 का, 1980 में मैंने 1 + 9 + 8 + 0, हाँ जी 2 कंसिडर करना है बिल्कुल हमें। तो उसमें हमने टोटल किया, उसको सिंगल डिजिट पर लाए, वो 9 नंबर निकला। और इस 9 नंबर को हमें 11 में से माइनस करना है। यहाँ पर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट
9 from the 11, तो बचेगा 2 नंबर. तो that 2 number is the कुआ नंबर for the specific person जो 1980 में born हुआ था. करेक्ट. अभी याद रखना कैसे रखेंगे, कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर एक्चुअली. पहले आप तो आप निकाल लीजिए, फिर हम लोग एक एग्जांपल कोशिश करेंगे कि माइंड मैपिंग की कोई टेक्निक यूज करें जिससे हमें याद रखना आसान रहे एक्चुअली इसको. तो once you're done with it, तो kindly revert either by done, y or yes, whatever. वो आएंगे संतोष जी, नेक्स्ट लेवल है उसमें, हम लोग उस पर बात करेंगे. करेक्ट. ठीक है जी. तो सबसे पहले तो हम लोग इसको याद करने का एक फॉर्मूला देखते हैं कि याद कैसे रख सकते हैं इसको एक्चुअली, कि कुआ नंबर को कैसे याद रख सकते हैं. Mishu ji, if your mic was voice was not coming, I'll be sharing the recording of the same by tomorrow in the morning. By maximum by tomorrow 11 o'clock or maybe in the light if I'll get some time actually, or otherwise my staff will come in the morning, so they'll just share the recording with you on your WhatsApp, so you can go through it for sure. I cannot actually repeat for the 15-20 minutes content content because other also 70-80 people are also there in the meeting. So kindly bear with it. So we'll just share the recording so that you don't have any worries about it for sure. तो इसको याद कैसे रखना है? फॉर एन एग्जांपल, हम लोग we are a male dominated society. Well, I'm not saying how to accept the dialogue, but just to remember it, it's an example. तो आदमी ऑलरेडी आज की डेट में एक स्टेयर केस का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो वो स्टेयर केस पे 11th स्टेयर पे खड़ा हुआ है अपनी ग्रोथ की वजह से, अपनी डोमिनेशन की वजह से. उसने इतना ग्रोथ कर लिया है कि आज यदि हम लोग कहीं पर देखते हैं 15 लोगों का यदि स्टाफ वहां पर है तो 11 लोग वहां पर मेल है, 4 लोग फीमेल. करेक्ट. तो एक 15 लोगों के स्टाफ में 11 लोगों का मेल है और 4 लोगों की फीमेल है. ऐसा हम लोग एक आइडिया लेके चल रहे हैं. वो एक स्टेयर केस पे है, तो एक फीमेल आप एज्यूम कर सकते हैं 4th स्टेयर केस पे, एक मेल को आप एज्यूम कर सकते हैं 11th स्टेयर केस पे. अब दोनों को हमें इक्वल स्टेज पर लाना है, तो क्या कर सकते हैं, 4 वाले नंबर पे जो फीमेल खड़ी है उसमें कुछ ना कुछ हम प्लस करेंगे तो वो ऊपर जाएगी. 11th वाले को कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तो वो नीचे आएगी. इज दैट करेक्ट? तो कैसा होगा कि हम लोगों ने क्या समझा कि एक स्टेयर केस है, उस पे 11 स्टेयर्स हैं. फीमेल मेल के केस में हमें कुछ नंबर माइनस करने हैं. तो नंबर क्या माइनस करने हैं? जो उसका ईयर का टोटल बन रहा है, जो उसका बर्थ ईयर का टोटल बन रहा है, वो हमें 11 में से माइनस करना है. एंड फॉर द केस ऑफ अ फीमेल हमें 4 में कुछ प्लस करना है ताकि उसको हम अपग्रेड कर सकें. तो फीमेल के केस में अपग्रेडेड वर्जन यूज होगा जो कि प्लस वाला पॉइंट है, एंड मेल के केस में 11 में से माइनस वाला पॉइंट यूज होगा. करेक्ट. अब जिन जिनका भी कुआ नंबर 10 नंबर आ रहा है उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है फॉर श्योर, हर एक क्लास में रहता है. 10 नंबर आने से 10 नंबर यूज नहीं करेंगे, हम 1 नंबर यूज करेंगे. कुआ नंबर हमेशा सिंगल डिजिट का होगा. दिस नंबर विल बी सिंगल डिजिट्स. इज दैट करेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू? कुआ नंबर विल बी फॉर सिंगल डिजिट्स. करेक्ट. अभी कुछ लोग कैसे कहते हैं कि एक मेल का बर्थ जो है 2009 में हुआ, जो कंफ्यूजन आता है 2009 में हुआ तो उसका टोटल आता है 11. तो लोग 11 माइनस 11 करके बोलते हैं मेरा कोआ नंबर 0 आता है. ऐसे 0 नहीं आएगा वो, तो 11 माइनस 2 करना होता है उस केस में. पहले आपको अपना जो ईयर है, बर्थ ईयर है, उसको सिंगल डिजिट पे लाना है, उसको 11 में से माइनस करना है. करेक्ट. तो 2009 वालों का 0 नहीं होगा फॉर श्योर, दैट विल बी 9. तो इस तरह से आपको कोआ नंबर निकालना है. यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल रेमेडीज की बात करने वाला हूँ, दैट विल चेंज योर लाइफ. मतलब उसके लिए 96 रुपीज का वैल्यू कुछ भी नहीं है. मतलब if people give me मतलब 5,000 rupees for that also, that will also if I'll give the small remedy to them, that may change their life to the fullest. And let me, नहीं जा रहा है प्रदीप जी, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल नेगेटिव में नहीं जाएगा. 11 माइनस 1 करेंगे तो आपका आएगा 10 नंबर. 10 में से एक नंबर आपका कोआ नंबर बनेगा. कैलकुलेट कीजिए, आपको 0 में माइनस नेगेटिव में जा ही नहीं सकता, ये नॉट पॉसिबल. तो ऐसे एक रेमेडी मैं देने वाला हूँ, जो रेमेडीज से यदि मैं 5,000 रुपये भी चार्ज करूँ तो वो भी जस्टिफाई हो जाते हैं वहाँ रेमेडीज के साथ में. एंड इफ यू फील मैं जॉब कर रहा हूँ तो लेट्स सी क्या लोगों ने अचीव कर लिया है सिर्फ कुआ नंबर लिखने से. और लिखना कैसे ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ. तो काइंडली लीव योर पेपर एंड पेन, फोकस ऑन द स्क्रीन फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स. 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 2 मिनट्स.
आपके सारी की सारी आंखें पूरी कंप्लीट तरह से, जैसे मेरी तो 4 हैं फिलहाल, अभी 2 मैंने आगे लगा रखे, 2 पीछे हैं, जितनी भी हैं सब स्क्रीन पे लगा लीजिए फिलहाल के लिए। करेक्ट। कुआ नंबर लिखना है कैसे, ये मेरे अपने हाथ की फोटो है जो मैंने कभी क्लिक की होगी, ये मेरी करंट की फोटोग्राफ है। आई डोंट नो कितने लोग इसको देख पा रहे होंगे, ये मेरा करंट फोटोग्राफ है। और ये जो नीचे स्क्रीन पे है दैट इज माय प्रीवियस टाइम फोटोग्राफ। और आपको कुआ नंबर हरे पेन से लिखना है, हरे पेन से लेफ्ट हैंड में एक स्पेसिफिक पोर्शन में ही लिखना है। लेफ्ट हैंड पे कुआ नंबर लिखना है, स्पेसिफिक जगह पे ही लिखना है। करेक्ट। और उसके ऊपर में एक सर्कल बनाना है आपको, हरे रंग के पेन से लिखना और सर्कल बनाना है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं टेस्टिमोनियल्स पे। ये मैंने लेफ्ट में कंप्लीट स्क्रीनशॉट रखा अपने व्हाट्सएप का, जस्ट टू शो यू दी ऑथेंटिसिटी ऑफ इट। एंड यहाँ पे मैंने उसी कंटेंट को हाईलाइट करके राइट साइड में डाला हुआ है। तो यार राजकुमार अग्रवाल जी हैं, एनएस का मतलब है मेरे स्टूडेंट्स हैं। और इस भाई इन्होंने लिखा है कि एक हफ्ता इनको कुआ नंबर लिखने के लिए दिया गया था कि आपको प्रैक्टिस करना है। इनका 70,000 रुपए जो पिछले 5 साल से एक पार्टी के पास ड्यू था, वो विद इन वीक जब कुआ नंबर लिख रहे थे तो वापस आ गया। कुछ इन लोगों को नया नया नाम चेंज करने का गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ नया बिजनेस भी डेवलप हुआ, एक्चुअली बहुत बढ़िया डील उन्होंने हुई, जिस डील में उनको 5 टाइम्स बिजनेस करने का मौका मिल गया। मतलब यदि मैं इनसे बात करूं तो इनको नवंबर के साथ मेरा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, आज ये फरवरी है, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। इनका बिजनेस 12 टाइम्स हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि पहले 1 लाख रुपया कमाते थे तो आज के टाइम में इनका इनकम जो है 12 लाख रुपए के आसपास चला गया। दैट इज द एसोसिएशन विच वी आई हैव विद दिस पर्सन। तो ऑलमोस्ट इन द स्पैन ऑफ 4 मंथ्स दैट इज देयर। बिल्कुल जी, सबको लेफ्ट हैंड में लिखना, कोई भी हो सबको लेफ्ट हैंड पे लिखना। इन लेफ्ट हैंड को भी लेफ्ट हैंड पे लिखना। देखते रहिए, अभी तो पहले सोच देख तो लीजिए इसका बेनिफिट क्या है। अभी आएंगे हम लोग कुआ नंबर लिखने पे दोबारा, क्योंकि आना ही पड़ेगा। नितिन जगन्नाथ पाटिल भाई साहब हैं हमारे एक, और ये प्रिंसिपल जी हैं। लेफ्टी को भी लेफ्ट पे लिखना है जी। तो ये हमारे एक प्रिंसिपल हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के। तो इन्होंने एक हफ्ता कुआ नंबर लिखा, वही सेम डेट के आसपास। तो आप देखेंगे तो इनको पॉजिटिव विचार आने लगे। इसके बाद इनको स्टॉक मार्केट में 100% इनकी गेस राइट होगी। माय गॉडनेस, आई एम नॉट बाउचिंग अपॉन इट कि आपको अभी शेयर मार्केट में काम करना शुरू कर देना, बट इनकी जो गेस थी वो 100% करेक्ट होने लगी, व्हाट ही इज सेइंग। और ये काफी बोल्ड और पॉजिटिव डिसीजन लेने स्टार्ट कर दिए उन्होंने। और यदि ऑफिस भी लेट पहुंचते तो भी कंफर्टेबल हो रहे थे ये लोग। तो ये नितिन जी का कहना है। एंड ये हमारे एक और हेमंत पटेल भाई साहब हैं, इनका बिजनेस रुका हुआ था लॉकडाउन के बाद, और पेमेंट बिल्कुल रुक गई थी एक्चुअली। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि 15 दिन से लिख रहे हैं और आज इनका रूटीन पेमेंट जो फ्लो है बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया है। और इनको मेंटली बड़ा अच्छा लग रहा है। पहले वो ड्यूल माइंडेड थे, काम करना चाहिए कि छोड़ दें, तो अभी बहुत खुश है। तो यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल एक्चुअली। मतलब राजकुमार जी का तो अभी लेटेस्ट टेस्टिमोनियल मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने फ्लैट बुक कर लिया अपना। तो जो लोग भी पूछ रहे हैं, जो लोग भी पूछ रहे हैं कैसे लिखना है, वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये आपको कुआ नंबर लिखना है लेफ्ट हैंड पे। एंड इसमें नंबर लिखेंगे, उसके ऊपर पे ग्रीन कलर का सर्कल बनाएंगे। करेक्ट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कुआ नंबर लिखना है। नहीं जी, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इसमें देवीय प्रकृति नहीं है। आप सुबह नहाए हैं, नींद आए हैं, शाम को सोने से पहले लिख रहे हैं, दिन में 2 बार वॉश आउट हो गया, कभी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। किसी भी तरह की फीलिंग नहीं लेनी है जी मैं तो नहाया 2 बजे था दिन में तो मैंने सुबह लिखा नहीं। आप नींद आए हैं, शाम को लिख सकते हैं, सुबह लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फीमेल का कुआ नंबर 12 आ रहा है तो 3 नंबर लिखना है जी आपको। ग्रीन पेन ही यूज करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। ग्रीन पेन ही यूज करेंगे इसमें। ग्रीन पेन से यूज करेंगे, ग्रीन पेन से नंबर लिखेंगे, उसके ऊपर में सर्कल बनाएंगे। मैं दोबारा एक बार कुआ नंबर पे आ जाता हूँ बिकॉज दैट हैज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट। तो हाँ जी, बिल्कुल 2 बार नहीं, 5 बार 10 बार जितनी बार भी चाहे प्रीतेश जी लिख सकते हैं, कोई वरीज नहीं है उसमें। देखिए फीमेल के केस में कुआ नंबर निकालने के लिए आपको अपना जो बर्थ ईयर है उसको आपको सिंगल डिजिट पर लेकर आना है। वो सिंगल डिजिट पे लाने के बाद उसमें 4 में प्लस कर देना है, वहां से यदि डबल डिजिट चला जाता है बाय डिफॉल्ट तो उसको भी सिंगल डिजिट पर लेकर आना है। सिंगल डिजिट जो होगा वो आपका कुआ नंबर होता है। करेक्ट। नेक्स्ट में
आप कैलकुलेट कीजिए, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। इसमें आपको बॉल पेन यूज करना है प्रेफरेबली। एंड मेंस के केस में कैसा है कि सिंगल डिजिट पे अपने ईयर को लेकर आए। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी मनीषा जी, बिल्कुल मिलेगी। हाँ जी, सबके लिए, फीमेल के लिए, सबके लिए लेफ्ट हैंड है जी। लेफ्टी के लिए लेफ्ट हैंड है। लेफ्टी ने एक दिन मुझे मेरे साथ बड़ा बहस हो गया था एक्चुअली। मतलब मुझे बहस तो नहीं हुआ था, मतलब ऐसा था कि मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा था। मतलब वो लेडी बहुत ही ज्यादा डायनामिक लेडी है, बिजनेस लेडी थी, और ऑलमोस्ट 65 की एज में थी। उन्होंने बोला मैं लेफ्टी हूँ, मैं लेफ्ट पे कैसे लिखूंगी प्रदीप, आपने तो बोल दिया क्लास में कि लेफ्ट में लिखना है। मैंने कहा मैडम अभी जो रूल है वो तो रूल ही है। बोली मैं राइट में लिख के देती हूँ। मैं कहा, देख लो मैडम, हम क्या कर सकते हैं। बट उनको कोई रिजल्ट नहीं आया वहां से। देन शी केम बैक टू मी, उन्होंने बोला मैं दोबारा लेफ्ट में लिखा है, एंड दैट हैज शोन द गुड रिजल्ट्स। उस केस में जो लोग लेफ्टीज हैं, दे कैन टेक द हेल्प ऑफ समबडी। दैट इज द बेस्ट एडवाइस एक्चुअली। जो लोग भी हैं वो किसी का हेल्प ले सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। फॉर श्योर दैट विल बी प्रॉब्लम। तो किसी का हेल्प लेके आप कुआ नंबर लिख सकते हैं। मतलब मस्ट बी समबडी आउट देयर इन योर फैमिली, फ्रेंड सर्कल, जो भी है, कोई ना कोई तो रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसको लिखिए। तो दैट विल बी देयर। तो मेंस के केस में कैसा होगा कि सिंगल डिजिट पे हम लोग एक बर्थ ईयर को लेकर आए हैं, उसके बाद उसको 11 में से माइनस किया, उसको भी सिंगल डिजिट पर लेकर आए हैं। 1990 के केस में वन नंबर आएगा, वन नंबर आएगा जी आपका। -1 नहीं आ सकता जी, -1 कैसे आएगा। आप 19, 9, 18, 19, 19 को सिंगल डिजिट पे लाएंगे, 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। 10 का मतलब अगेन 1। वो आप देखिए, मैंने रूल्स आप लोग को बता दिए नहीं है यहाँ से। मतलब मेरा काम है आप लोग को सिखाना। मतलब यदि कंसल्टेशन लेनी तो कंसल्टेशन में 2100 रुपये चार्ज है। उसमें मैं आप सब कुछ आपको निकाल के दूंगा। आपका कुआ नंबर भी है, आपके मोबाइल के पासवर्ड्स भी हैं, आपके लैपटॉप के पासवर्ड्स भी हैं, आपका फोन नंबर भी है, वो सब कुछ मैं निकाल के देता हूँ। मेरा वो 2100 रुपये कंसल्टेशन है। उसमें फिर आई बी गिविंग यू दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज ऑल्सो। आपका नाम करेक्शन भी है, सब कुछ है, वो मैं करके दूंगा। मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए हूँ। काइंडली लर्न कीजिए इसको कि आप कैसे निकाल सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नहीं जी, अभी इसके बाद नहीं, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो बेटर है कि इन केस किसी का पेंडिंग रह गया यहाँ पे, तो जब रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी तो आप देख लीजिएगा। ऑलरेडी हैव रिपीटेड ट्वाइस, नहीं तो कंटेंट कवर नहीं होगा फिर आप लोगों को 3 दिन का ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अच्छा, रिक्वेस्ट कि आप उसको वीडियो में देख लीजिएगा। अभी आप लोगों ने अपने तीनों चीजें निकाल ली होंगी। तो मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर, तो तीनों चीजें चैट पे लिख दीजिए जो आपने निकाल लिया। तो इफ यू ऑल डन इट, तो काइंडली राइट इट ऑन द चैट। जयश्री जी, आप मुझे को व्हाट्सएप पे जिस नंबर से आपका मैसेज आया था, मीटिंग आईडी आई थी, वहां पर आप मैसेज कर दीजिएगा। आपको डिटेल आ जाएंगी। तो आई एम जस्ट पुटिंग माई सेल्फ ऑन म्यूट फॉर अ मिनट। आप तब तक ये सारी चीजें निकाल लीजिए। हाँ जी, दैट मीन्स आप लोग अपना वर्कआउट कर पा रहे हैं एक्चुअली। ऑब्वियसली मुझे देख पा रहा हूँ। तो फिर भी मैं एक काम करता हूँ। आई जस्ट गो थ्रू अ प्रैक्टिस। मैं एक छोटा सा प्रैक्टिस के लिए एक सैंपल ले लेता हूँ। देखिए, तो एक पर्सन है राम। राम जी का नाम तो लेते रहना चाहिए। लोग तो राम राम से ही चीजें शुरू करते हैं। तो हम लोग एक डेट ऑफ बर्थ लेके चलते हैं। 14/8/1956। हमने एक ही डेट ऑफ बर्थ ली है, 14/8/1956। तो लेट मी सी, आप लोग कितने लोग सेम पेज पे आते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट एबल टू चेक। आपका डेट ऑफ बर्थ तो मेरे पास है नहीं, तो आपका कुआ नंबर सही है कि गलत है मैं चेक कैसे करूंगा एक्चुअली मैं उस केस में ना। तो आप लोग इस स्पेसिफिक पर्सन का मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर निकालिए। इस स्पेसिफिक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ का मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर निकालिए। रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी जी, नो वरीज। आदित्य ढिंगरा जी कह रहे हैं।
बट जो लोग स्टे करेंगे ऑब्वियसली उनके साथ में कुछ और भी नई चीजें शेयर की जाएंगी which may not be the part of the recording. 5, 7 and 8. Okay जी. Somebody is very quick. 5, 8 and 8. Okay जी. 5, 7, 8. सब मूलांक बता दीजिए. मूलांक आपका 1 + 4 का टोटल होता है. दैट इज मूलांक. 4, 7 and 8. 4 अश्विनी जी बिल्कुल गलत है. 5 होना चाहिए मूलांक तो फॉर श्योर. 5 से स्टार्ट होगा. 5, 7, 8 is coming as a maximum answer. That means correct. जो 5, 7, 8 जिसका नहीं आ रहा है वो एक बार रीचेक कर सकता है. 5 और 8 13 और 1 14 और 5 19. 5, 7, 8 is the correct answer. जो 5, 7, 8 नहीं आ रहा होगा उसका that is the wrong answer out there. 5, 7, 8 is the right answer. If somebody is भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करना है? भाग्यांक सारे वर्ड जितने भी दिख रहे हैं सबका टोटल है एक्चुअली में. If you have like 1 + 4 + 8 + 1 + 9 + 5 + 6, that is the भाग्यांक. तो भाग्यांक में हमें सबका टोटल करना है. 5, 7, 8 is the right answer. चलिए हम एक डेट ऊपर तक प्रैक्टिस कर लेते हैं सो दैट आपको समझ में आ जाए कि कैसे निकालना है. बिकॉज दीज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट. मूलांक इज द डेट विच में बोर्न है. एब्सोल्युटली द डेट जहां पर ये बोर्न है यहाँ पे. तो चीता जी का निकालिए मूलांक भाग्यांक और कुआ नंबर. 16/12/1973. 16/12/1973 इस केस में आप निकालिए मूलांक भाग्यांक और कुआ नंबर. पहले वाले का आंसर मैंने लिख दिया है. जिन लोगों का पहले वाले का आंसर मैच नहीं हो रहा दे कैन रीचेक द कैलकुलेशंस. सेकंड केस में 736 is the coming at the maximum. Let me recheck actually. 736 hopefully will be the correct answer. तो 7 3 10 और 11 मतलब 2 6 बिल्कुल सही है जी. 6 और ये यहाँ पे 7 और 3 10 और 11 7 18 3. 736 goes to be the right answer. अनुजी मूलांक जो होता है आपकी डेट का टोटल होता है. जो आपकी डेट है ना जैसे इसमें 16 डेट है तो 16 का टोटल है दैट इज मूलांक. 7 नंबर आएगा. 736 goes to be the right answer. करेक्ट. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेवल. अभी मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ये सब चीजें निकालनी आ गई है. तो मिशु जी एक बार आप रिकॉर्डिंग्स में देख लीजिएगा. कोई नंबर समझ में आ जाएगा. उतना डिफिकल्ट नहीं है. एक बार आप रिकॉर्डिंग गो थ्रू करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. हालांकि करंटली ऑल्सो इफ यू गो टू माय यूट्यूब चैनल उस पे भी पिछले क्लास का एक रिकॉर्डिंग लाइव है विच आई हैव लेफ्ट एज अ डेमो क्लास. उसमें भी आपको कुआ नंबर के बारे में डिटेल दे रखी है. मतलब लेट्स से कि आज की रिकॉर्डिंग आपके पास यदि लेट भी पहुंचती है स्टिल यू कैन गो टू यूट्यूब एंड चेक माई द प्रीवियस क्लास रिकॉर्डिंग. उसमें भी आपको कुआ नंबर वाली ये पीपीटी प्रॉपर रन करती हुई दिखेंगी. यू कैन टेक दी कंसिडरेशन फ्रॉम देयर. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. वो नंबर मनीषा जी आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा. मेरा वीडियो में रखा हुआ है फॉर श्योर. नेक्स्ट हम लोग आते हैं द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कुंडली कैसे बनाते हैं. कुंडली बनती कैसे है एक्चुअली. तो अंक कुंडली बोलते हैं हम लोग उसको. अंक कुंडली न्यूमेरोस्कोप बोला जाता है इंग्लिश में. न्यूमेरोस्कोप. एक होरोस्कोप होता है. दिस इज कॉल्ड न्यूमेरोस्कोप. तो न्यूमेरोस्कोप में दिस इज द सैंपल न्यूमेरोस्कोप. ये वाली टेबल आप अपनी नोटबुक पे कॉपी कर लीजिए. 9 बॉक्सेस बना के. ये 9 बॉक्सेस बनाइए. इसको पूरा कॉपी कर लीजिए आपकी नोटबुक पे.
ये 9 बॉक्सेस की कुंडली को अपनी टेबल पे कॉपी कर लीजिए। दिस यहाँ पे जो प्लैनेट्स लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं, वो सेम बॉक्स में हमेशा फिक्स रहते हैं। कोई भी चीजें यहाँ पर चेंज नहीं होगी। कोई भी चीजें यहाँ पर चेंज नहीं होती हैं। जो भी नंबर है जहाँ पर उसी बॉक्स में फिक्स रहेंगे। फिर भी देर वुड बी अ लॉट ऑफ वेरिएशन इनटू एवरीबॉडीज कुंडली। सबकी कुंडली बहुत यूनिक होती है ये बनने के बाद भी। तो आप जब ये टेबल कॉपी कर लेते हैं अपने नोटबुक पे, तो काइंडली रिप्लाई यस, वाई, डन, व्हाटएवर, सो दैट योर फीलिंग कैन रीच टू मी। ओके जी। तो लोशो ग्रिड के रूल्स क्या क्या है? लोशो ग्रिड के रूल्स हैं, देयर आर 4 रूल्स एक्चुअली। तो जो फर्स्ट रूल स्टैंड्स दैट कि आपको डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है उसको आपको ग्रिड में एंटर करना है। बहुत सिंपल रूल्स हैं। मतलब डेट ऑफ बर्थ, मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर सबको एंटर करना है आपको अपनी ग्रिड में। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट स्टिल देयर इज अ वेरी सिंपल रूल्स कि आपको जो ग्रिड बनेगी, इस ग्रिड में आपको सारी चीजें एंटर करनी है। दैट इंक्लूड्स डेट ऑफ बर्थ, मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर। तो देयर आर ओनली 4 रूल्स विच यू हैव टू फॉलो। डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी है, मूलांक एंटर करना है, भाग्यांक एंटर करना है और कुआ नंबर एंटर करना है। ये रूल्स आप लिख लीजिए, देन विल मूव टू दी हाउ टू फिल अप दिस ग्रिड। मेरी स्क्रीन तो शेयरिंग पे ही है जी, आप उसको लेफ्ट राइट करिए, आपने मोबाइल में कहीं पे गुम कर दी होगी। माई स्क्रीन इज ऑलरेडी ऑन शेयर। और अगले 2 दिन के लिए जो लोग भी लॉग इन कर रहे हैं लाइव, द मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेम। द मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड विल बी द सेम थिंग। हाँ जी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। ये मैंने एक डेट ऑफ बर्थ का सैंपल यहाँ पे लिया है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ भी कुछ ना कुछ होगी। तो यहाँ पे मैंने एक डेट ऑफ बर्थ का सैंपल लिया है। डेट ऑफ बर्थ स्टैंड्स फॉर 25/11/1966। ये डेट ऑफ बर्थ का मैंने सैंपल लिया है यहाँ पर। मैं एक मार्कर ले लेता हूँ अपने साथ में ताकि आप लोग को देखना इजी रहे। देखिए, आपको फिल कैसे करना है, आपको एक ब्लैंक टेबल लेनी है। सबसे पहले यू टू टेक दी ब्लैंक टेबल। एक टेबल ब्लैंक लीजिए अपने साथ में। ब्लैंक टेबल लेकर अब यहाँ से मैंने डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले फिल करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है, देखिए। 2 नंबर को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, 2 नंबर की जगह पे। टेबल में जहाँ पे 2 नंबर है वहां पे मैंने 2 नंबर फिल कर दिया। फिर मैंने 5 नंबर पिक किया यहाँ से। तो 5 नंबर मैंने जहाँ पर 5 नंबर की स्पेस थी वहां पे 5 नंबर डाल दिए। इसके बाद नेक्स्ट में देखा मैंने एक एक नंबर है जो 3 बार आ रहा है यहाँ पे कंटिन्यू। तो मैंने 3 बार एक नंबर यहाँ पे डाल दिया। 3 times 1। इसके बाद में मैंने देखा 9 नंबर है, तो 9 नंबर मैंने यहाँ पे पिक किया और यहाँ पे फिक्स कर दिया 9 नंबर को। देन आई सीन 66, 66 मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। इसके बाद हमने देखा कि आपका जो जन्मांक है, जो कि मूलांक है, दैट इज 7 नंबर। तो 7 नंबर आपने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद 4 नंबर आपका भाग्यांक है, तो 4 नंबर यहाँ पे प्लेस कर दिया। इस केस में मैंने कुआ नंबर नहीं निकाला, वो कुआ नंबर भी आप निकालेंगे। तो कुआ नंबर भी जहां पर भी आ रहा है वो कुआ नंबर भी वहां पे फिल कर देंगे आप। जहां पर भी आपका कुआ नंबर है वो कुआ नंबर भी आप वहां पर फिल कर देंगे। करेक्ट। तो आपने यदि अपनी ग्रिड बना ली तो काइंडली राइट इट ये सुनो। आपको अपने केस में बनाना है, मेल और फीमेल का। मैंने यहाँ पे एक सैंपल लिया है। सर डीओ भी सिंगल डिजिट में है तो जीरो नहीं लिखना, जीरो इसमें नहीं आता है। 1 से लेकर 9 नंबर तक आता है सिर्फ इसमें। 1 से लेकर 9 नंबर तक आता है ये। देखिए यहाँ पे 25 नंबर के केस में मैंने क्या कि 2 नंबर देखिए ऊपर वाली ग्रिड में कहाँ पर है, लास्ट टॉप कॉर्नर में। यहाँ पर 2 नंबर था। तो 2 नंबर को मैंने 2 नंबर की जगह पे रखा है, 5 नंबर को 5 नंबर की जगह पे रखा है।
एंड 111 को 111 की जगह पे रखा है। चलिए मैं एक रिपीट कर देता हूँ आप लोग के लिए। तो हम लोग इनकी एक ग्रिड बनाते हैं जो हमारे सामने 578 का एक नंबर है। कितने लोग बनाने चाहेंगे साथ में ग्रिड बनाइए, साथ में वेरीफाई हो जाएगा फिर आपके लिए। मैं 1 सेकंड का टाइम आप लोग को दे रहा हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड है बनाने के लिए साथ में, तो वो लोग पहले साथ में बना लीजिए, फिर आई विल जस्ट मेक इट ऑन अ स्क्रीन सो दैट आपका एक रीवेरिफिकेशन हो जाता है कि आपने सही बनाया। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है राम का, तो फॉर श्योर एक आदमी का ही होगा। तो एंड 56 है तो भैया दादाजी की उम्र के होंगे, दादाजी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग बनाइए। 14/8/1956, 578 इज द मुलांग भाग्यंक कुआ नंबर। इनकी ग्रिड आप बना लीजिए। वंस यू हैव डन काइंडली राइट वाई। आई विल स्टार्ट मेकिंग ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन वेरीफाई इट, जो लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं मेरे साथ में। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग डेट ऑफ बर्थ बनना स्टार्ट करते हैं। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले एक नंबर कहाँ पर आता है, यहाँ पे हमने एक नंबर डाल दिया। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर आता है, दैट गोज द नंबर 4 है। इसके बाद नंबर 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, तो 8 नंबर हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। देन नंबर 1, इसके बाद नंबर 9, इसके बाद नंबर 5, इसके बाद नंबर 6, इसके बाद आपका नंबर 5, इसके बाद नंबर 7, इसके बाद आपका नंबर 8। तो इस तरीके से ये ग्रिड भरी जाएगी। इसमें नंबर 3 और नंबर 2 विल बी मिसिंग, और कुछ नंबर रिपीट होंगे। सबकी ग्रिड में ऐसा ही होता है, कुछ नंबर मिसिंग होते हैं, कुछ नंबर रिपीट होते हैं। कोई बात नहीं, उन सबका हम लोग एक अच्छा और बुरा सबका जो इम्पैक्ट है वो एनालाइज करेंगे, और जहां पर बुरा इम्पैक्ट है उसको अच्छा करने के तरीके क्या है वो भी इसी वर्कशॉप में आपको बताए जाएंगे। बहुत अच्छा करना तो वो एक अलग केस है, बट एक बेसिक अच्छा करने की चीजें बताई जाएंगी। आई होप यहाँ से किसी को भी क्वेश्चन मार्क नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ग्रिड। डन है जी, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसकी प्रेडिक्शन कैसे होती है? अब मैं जो प्रेडिक्शन पार्ट पे आ रहा हूँ, दिस प्रेडिक्शन वुड बी एप्लीकेबल टू 70% ऑफ द ऑडियंस। 100% पे क्यों एप्लीकेबल नहीं होगी? क्योंकि कुछ लोगों के जो मेन नंबर्स है, मूलांक और भाग्यांक नंबर, वो आपस में एनिमी नंबर्स में काउंट होते हैं, और जिसका एनिमी नंबर्स होता है वो एनिमी नंबर्स के केस में यहाँ पर वो प्रेडिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। मैं इसका कारण बता देता हूँ क्या है। आप किस किस ने शोले मूवी देखी है? शोले मूवी किस किस ने देखी है? हाथ रेज करने के लिए नहीं बोला, यहाँ स्क्रीन पे आप लिख सकते हो। अभी हाथ रेज करके बताओगे कि आपने शोले मूवी देखी है। नहीं जी नहीं, हाथ रेज नहीं करना है। सबने देखी हुई है ना? तो बसंती का तांगा भी देखा होगा फिर। बसंती के तांगे में कितने घोड़े होते हैं? एक होता है। चलिए, तो हम यहाँ पे दो एज्यूम कर सकते हैं, मतलब होता तो एक ही है प्रैक्टिकली, बट हम लोग दो एज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी दो घोड़े होते हैं। एक घोड़ा जो होता है उसका नाम होता है मुलांक, दूसरा घोड़ा होता है भाग्यांक। यदि दोनों घोड़े आपस में भाईचारे में रहे तो ठीक है, बट दोनों घोड़ों में आपस में कलेश हो, दुश्मनी हो, तो ये आपके रथ को कहीं पर भी लेकर नहीं जाएंगे।
तो इसीलिए जिन लोगों के घोड़े जो आगे के हैं, जो मूलांक और भाग्यांक जो मेन घोड़े हैं जैसे किसी का 1 और 8 है, सॉरी सॉरी, किसी का 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, किसी का 2 8 का कॉम्बिनेशन है, किसी का 4 8 का कॉम्बिनेशन है, या किसी का 3 6 का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये जो जितने भी हम लोग आगे की जो बात कर रहे हैं योग की, वो योग आपके कोई काम नहीं आने वाला। तो इसलिए ये जो मैं योगा इसकी बात करूंगा या मेंटल लाइन का जो अभी प्रेडिक्शन की पार्ट पे आ रहा हूँ, ये प्रेडिक्शन 70% पे एप्लीकेबल होगी। और यदि आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है तो काइंडली राइट ऑन दिस चार्ट की दिस इज एप्लीकेबल टू मी। मतलब वॉट एवर परसेंटेज यू कैन राइट। लेट्स से कि मैं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बट आप मानते हो कि यार आप इंटेलिजेंट हो ही नहीं, मत लिखना। आप यदि समझते हो कि नहीं 70% तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, 30% नहीं हूँ, तो 70% लिख देना। और किसी को लगता है कि नहीं जी 20% ही हूँ मैं, तो बाकी तो 80% चीजें तो भूल ही जाता हूँ, तो 20% लिख सकते हो। करेक्ट। यस, 2 4 पे भी एप्लीकेबल है कि वो घोड़े अच्छे नहीं होते आपस में, 2 4 के केस में, 4 4 का केस में भी एप्लीकेबल नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा, आप लोग काफी कुछ रिसर्च कर कर आए हैं ऑलरेडी। 1 8 के केस में तो नहीं होगा 100% एप्लीकेबल। मैं सबके बारे में तो कहीं नहीं कर सकता यहाँ पे, सॉरी। हाई, द लाइन हैज कम एट लॉट। चलिए, तो देख लेते हैं, आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो प्रेडिक्शन पार्ट है, इसमें 492 यदि आपकी ग्रिड में अवेलेबल है, 492 मतलब यदि आपके पास है, 492 का मतलब है कि आपका जो माइंड है वो बहुत स्ट्रोंग है। यू आर मेंटली वेरी स्ट्रोंग। आप यदि एक बार कोई चीजें पढ़ लेते हो तो आपको चीजें हमेशा के लिए याद होती है। मतलब इन लोगों को कहा जाता है गॉड गिफ्टेड ब्रेन, भगवान ने इनको जो ब्रेन है ना वो गिफ्ट में दिया हुआ है। तो जो लोग आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो लोग आगे पढ़ाई में आगे जाना चाहते हैं, तो यदि उनके पास 492 है तो दैट मींस दैट हैव दैट दोज पीपल हैव गॉट अ ग्रेट माइंड। और ये लोग माइंड थोड़ा सा बड़ा भी रखते हैं, तो ब्रॉड डिसीजन लेना भी इनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। दे आर एबल टू टेक द ब्रॉड डिसीजन ऑल्सो इन देयर लाइफ। डबल लाइन को भी सिंगल लाइन में ही काउंट करेंगे, कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है वो एक ही बार हम उसको एग्जिस्ट करेंगे। मेंटल लाइन का मतलब स्ट्रॉन्ग लाइन, दिमाग जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना रही है लाइन एक्चुअली, इसलिए लिखा हुआ है ये वाली लाइन। मेंटल वर्ड अलग है, लाइन वर्ड मतलब 492 वाली लाइन जो है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब मेंटल को पागल ही बोला जाता है ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इमोशनल लाइन पे। तो इमोशनल लाइन में क्या होगा ये बागबान मूवी देख के जो लोग रोने वाले लोग होते हैं ना, वो एक्चुअली ये वाली कैटेगरी से आते हैं। जो बागबान मूवी देखते रो पड़ेंगे, तारे जमीन पर देखते रो पड़ेंगे। तारे जमीन पर याद है आप लोग को मूवी? ये बागबान तो याद ही होगी फॉर श्योर, मतलब अमिताभ बच्चन जी को कौन भूलता है जल्दी से। तो ये सब मूवीज जो हैं, जो देख के रो पड़ते हैं, इन लोग का एक्चुअली दिल जो है ना सोने का बना होता है, मतलब दे आर गोल्डन हार्टेड पीपल एक्चुअली। तो ये लोग किसी के दुख को भी अपना दुख समझ लेते हैं। मतलब टीवी पे भी कोई रो रहा है, मर रहा है, तो उसको देख के भी भाई साहब इसके आंख गंगा जमुना एक हो जाती है। तो मैंने देखा है मेरी अपनी फैमिली में किसी कुछ फीमेल्स को देखा है, कहते हैं यार उसका तलाक हो गया। मैंने कहा किसका तलाक हो गया? बोलेंगे वो टीवी में जो आती थी ऋषभ की वाइफ। मैंने कहा भाई ये देखो यहाँ पे बैठ के गंगा जब हमारी हमारी रोटी आज पता नहीं कब मिलेगी रात को। तो ऐसे ऐसे केस आपको देखने के लिए जो मिलेंगे वो 357 वाले हैं। तो ये लोगों के लिए अच्छी बात तो क्या होती है कि इनका दिल बड़ा सोने का होता है, बट बुरी बात क्या होती है कि इनका इनका फायदा उठाने वाले लोग भी कोई ना कोई मिल जाते हैं, जो शायद इनका सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। जिनको समझ में आ जाएगा कि भैया ये गंगा जमुना बहाने से सारा सामान दे देगा अपना, तो कुछ लोग इनको लूट के भी लेके जाने वाले लोग रहते हैं। तो इनके साथ में धोखा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इमोशनल होते हैं लोग। करेक्ट। काफी लोगों के रिप्लाई आने लगे, मैं भी ऐसा ही हूँ। ऐसा मत करिए भाई, थोड़ा स्ट्रोंग हो जाइए, क्योंकि आपको पता अभी आपके नंबर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल लाइंस पे, विच इज 8 1 एंड 6। 8 1 एंड 6 के केस में कैसा है, ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब ये लोग हर एक चीज के डेप्थ में जाना चाहते हैं। तो 8 1 6 में कैसा होगा कि ये आदमी चाहता है कि भैया आर्ग्यूमेंट करेगा आप लोगों से, हो सकता है ये बंदा क्वेश्चन क्वेरी बहुत ज्यादा करेगा, बट ये सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक है। ये सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक है। तो हम लोग कई बार ये सोच लेते हैं कि बहस करने वाला बंदा है, ये एक्चुअली बहस नहीं करता है। इसको चाहिए कि मुझे हर एक चीज की डेप्थ में जाना है, प्रैक्टिकलिटी।
तो उसकी वजह से ये आर्ग्यूमेंट या क्वेश्चन पर ही करता है, जो सामने वाले को कई बार बहस करने वाला लग सकता है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि ओवर स्पोकन हो सारे टाइम पे, बट ही विल बी वेरी प्रैक्टिकल इनटू हिज ओन अप्रोच। दैट शोज द 816, ये वाली लाइन आपको शो करती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थॉट प्रोसेस वाली लाइन पे। थॉट प्रोसेस वाली लाइन का मतलब ये है कि ये आदमी की सोच बड़ी लंबी होती है। दे हैव अ वेरी लॉन्ग थिंग्स, मतलब बहुत लंबा सोचता है, 2 4 5 साल के बारे में। तो हम अपनी क्लास जब करते हैं, एडवांस क्लास जब हम करते हैं, तो एडवांस क्लास में हम लोग अपने स्टूडेंट से रिसर्च करवाते हैं बहुत सारी फील्ड में, डिफरेंट डिफरेंट। तो उसमें हमने पीछे एक रिसर्च करवाई, तो मैंने एक डॉक्टर साहब को बोला कि आप कुछ डॉक्टरों पे रिसर्च करो, देखो उनमें कौन से कॉमन नंबर्स आते हैं। तो उन्होंने 3 स्पेसिफिक नंबर हाईलाइट किए, 4 3 एंड 8, डॉक्टर के अंदर। तो इससे समझ में आया कि यार इसकी सोच थॉट प्रोसेस बहुत लंबी है बना डॉक्टर्स की। तो 4 3 8 का डॉक्टर के प्रोफेशन में क्या रेलिवेंस है, कौन कौन बता सकता है, कौन कौन कंट्रीब्यूट करना चाहेगा ख्याल डिस्कशन में, कि 4 3 8 जो नंबर्स हैं, इसका डॉक्टर के प्रोफेशन में क्या रेलिवेंस है एग्जैक्टली। इंटेलिजेंट होगा। इंटेलिजेंट तो 492 से भी देख सकते हैं, या फोन नंबर इज ऑल्सो इंटेलिजेंट एब्सोल्युटली। करेक्ट डायग्नोसिस। ओके जी। मतलब डायग्नोसिस पहले से लेके चलना पड़ेगा। 8 नंबर प्रैक्टिकल है। फ्यूचर देख के चलना पड़ेगा जी। कंक्लूजन है, सोशल वेलफेयर है, टेक अ राइट डिसीजन है, स्ट्रॉन्ग बाय हार्ट है, ट्रीटमेंट आउटकम है। वेरी गुड है जी। मेरे तो ऊपर से जा रहा है जी ग्रिड वाला टॉपिक, कोई बात नहीं जी, वीडियो में देख लेना। दे नीड टू थिंक फॉर द लॉन्ग रन। ओके जी। विजनरी होते हैं जी, वेरी गुड। इंटेलिजेंस। इमोशन, इमोशन तो भूल जाओ जी, डॉक्टर में होते हैं इमोशंस, कहाँ होते हैं सर्जन में, तो बिल्कुल नहीं होते हैं। थिंक बिफोर दे डू एनीथिंग। इमोशन वाले लोग तो कॉलेज में बेहोश हो जाते हैं, जो कॉलेज में प्रैक्टिस करते हैं। एनीवेज, रिसर्चर एंड प्रैक्टिकल, ऑर्गेनाइज्ड, एक्यूरेट, परफेक्ट, बैलेंस पीपल इन ऑल मैटर्स। ओके जी। चलिए, तो व्हाट आई एक्चुअली थॉट, जब मैं एक्चुअली बहुत चीजों में मेडिटेशन में बैठता हूँ, एंड आई गोइंग टू मेडिटेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मेरे लिए क्वेश्चन बड़ा हैम्पर हो रहा था एक्चुअली। तो कि ये ऐसा क्यों है 4 3 8 वाले केसेस में। तो समथिंग स्टक इन माई माइंड कि देर इज मेनी बोर्ड्स अपार्ट फ्रॉम सीबीएसई, विच इंक्लूड्स योर आईसीएसई बोर्ड है, आईबी बोर्ड्स है, एंड इंक्लूडिंग आईसीएसई भी समझ, इंक्लूडिंग सीबीएसई भी समझ सकते हैं, मतलब बाकी सब बोर्ड्स में तो 8th क्लास में ही, और नहीं तो ये वाले 10th क्लास के बाद तो फॉर श्योर। एक बच्चे को, मतलब 10th क्लास में हो तो कितना होगा बच्चा, 15 साल का, 16 साल का बच्चा होगा, बहुत ज्यादा वो तो, वो काफी केसेस में उससे भी कम हो सकता है। तो उस बच्चे को बोला जाता है कि बच्चे आपको आगे का अपना करियर यहाँ से ऑप्ट करना है, एंड वो मैथ्स छोड़ देता है, ही ऑप्ट फॉर अ बायो। करेक्ट। बायो ऑप्ट करने के बाद उसके पास ऑप्शन कितना रहता है, सिर्फ मेडिकल का। और उसके बाद उसको पता है क्या क्या है, उसको ये पता है कि मैंने यहाँ पे यदि बायो ऑप्ट किया है, दैट मीन्स मैंने कॉमर्स भी छोड़ दी, आर्ट्स भी छोड़ दी, और साइंस भी छोड़ दी, जहाँ पे और मल्टीपल ऑप्शन मुझे निकल कर आ रहे थे। यहाँ पे मुझे 2 साल के बाद एक कंपटीशन का एग्जाम देना है, विच आई हैव टू क्लियर इन द टॉप रैंक टू गेट द एडमिशन फॉर अ गुड कॉलेज। उसके बाद 5.5 years की मेरी आगे एमबीबीएस है, फिर मुझे एक एग्जाम देना है, फिर मुझे एमडी प्रैक्टिस करना है, विच इज अगेन फॉर 2 to 3 years। दैट मीन्स 5.5, 3 और 2, 10 साल के बाद वो डॉक्टर बनकर आएगा, एंड दैट ही टेक्स अ कॉल इन 10th क्लास। इतना लंबा विजन लेके एक बच्चा चलता है, और जो लोग 8th क्लास में डिसीजन ले लेते हैं, विच इंक्लूड्स आईसीएसई बोर्ड और आईबी बोर्ड, तो वहां पे तो उसके लिए वो कितना 12 13 साल का डिसीजन ले लेते हैं। मतलब 8वीं क्लास का बच्चा जो खुद 12 साल का होगा, वो अगले 12 साल का डिसीजन ले लेता है कि मुझे इस लाइन में ऑप्ट करना है। हाउ मच डज ही अंडरस्टैंड अबाउट द मेडिकल। नॉन मेडिकल में तो फिर भी आपके पास ऑप्शन बच जाते हैं, मतलब देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शन स्टिल विच इज पेंडिंग। इसके अलावा कॉमर्स आर्ट्स में भी आपके पास चीजें हैं, बट मेडिकल में तो यू हैव टू गो इन डॉक्टर लाइन, मतलब नर्सिंग में तो नहीं जाएंगे फॉर श्योर आप। तो उस एंगल से मैं देखा तो बहुत लंबाई का प्रोसेस होता है, मतलब बहुत अलग तरीके से लोग सोचना स्टार्ट करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 951 पे। 951 इज एक्चुअली अ विल पावर लाइन, मतलब इसको हम लोग थर्ड राजयोग भी बोलते हैं। थर्ड राजयोग भी बोला जाता है। मतलब ये नंबर आपके पास है, मान लीजिए कि आपके पास राजयोग है, मतलब जितने भी लोगों की आप लोशो ग्रेड बनाएंगे घर पे जाके, इनकेस आप प्रैक्टिस करते हैं, गुड प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, तो कोई भी अच्छे 20 25 लोग जो टॉप सक्सेसफुल लोग हैं, इंक्लूडिंग बिजनेसमैन, एक्ट्रेस, बॉलीवुड, ये सब चीजों में जाएंगे, उनकी लोशो ग्रेड बनाएंगे,
तो 951 आपको 70-80% लोगों की कुंडली में देखने के लिए मिलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन। 951 आपके पास है तो सोचिए भगवान ने आपको काफी कुछ दे दिया है। 951 से आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको जो काम करने का मन आप कर सकते हो, दैट इज देयर। तो 951 एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है जिसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम ही स्टैंड करेगा अक्षय जी। तो 951 में ये लोग जो है इनकी लाइफ में कभी फेलियर भी आता है ना, तो ये लोग बहुत जल्दी बाउंस बैक कर जाएंगे। कुछ लोग क्या है लाइफ में एक बार फेलियर आए तो अगले 10 साल डिप्रेशन में वहां से निकल ही नहीं रहे। किसी की फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में कोई घाटा हो गया 20-30 लाख रुपए का, और उसके बाद भाई साहब 10-12 साल वो डिप्रेशन में निकाल दिया उन्होंने। घर वाले सोचते रह रहे अब इनको कौन सा इंजेक्शन लगाएं। बट यहाँ पर 951 होने से कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब आप इमीडिएटली बाउंस बैक करते हैं। जैसे आपको कोई लाइफ में ऐसा सेटबैक भी आया तो अगले दिन कोई ना कोई नया बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में होता है, यू स्टार्ट डूइंग द थिंग्स, दैट इज देयर। 9 और 1 का मतलब है 70% विल पावर स्ट्रॉन्ग है आपकी, और 951 एक्चुअली हैज गॉट द बिगर सिनेरियो आउट ऑफ इट, करेक्ट। तो 951 इज काइंड ऑफ अ राजयोग बिकॉज आप इसमें सक्सेसफुल होने के लिए बाउंड है, मतलब यू विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर, आप ऊपर जाने के लिए बाउंड है इसमें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2, 7 एंड 6 पे, विच इज कॉल्ड द एक्शन लाइन। ये एक्शन लाइन है, इसमें आपकी एक्टिविटी देखी जाती है। तो 2, 7, 6 में यदि आप हो, दैट मीन्स बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ, यू आर हाइपर एक्टिव। आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक चाहिए, कुछ नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर लेंगे, फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे, शायद बंद भी ना करें लेकिन खोल जरूर देंगे, उतनी एक्टिव जरूर होंगे आप। तो सब चीजें तोड़ना फोड़ना करना ये सब एक्टिव लोगों का काम है। और इसमें से भी कैसा होगा कि एक्टिविटी के केस में आप कोई डिसीजन ले लेते हैं, आप कोई डिसीजन ले लेंगे, वो भी जल्दबाजी में लेंगे। वो डिसीजन अच्छा निकला तो आपके लिए अच्छा है, नहीं निकला तो फिर बुरा हो सकता है कि जल्दबाजी में लिया था आपने। तो हर डिसीजन लेने में थोड़ी जल्दबाजी करते हैं क्योंकि काम करने के लिए कुछ चाहिए, दैट इज देयर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4, 5 एंड 6, दिस इज कॉल्ड राजयोग। बट भैया राजयोग जब हम बात करते हैं ना, राजयोग में तो बड़े घोटाले हैं। राजयोग कोई भी एग्री नहीं करेगा राजयोग मेरी कुंडली में है, मुझे कुछ मिला ही नहीं राजयोग से। क्यों नहीं मिला? चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ, आप लोग समझ पाएंगे। मैं आप लोग का हालांकि टाइम हो गया, बट आई विल बी टेकिंग 10 मिनट्स मोर ऑफ योर्स। आई बिलीव आप लोग कंफर्टेबल होंगे, 10-10 तक मैं आप लोग का टाइम दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी मीटिंग फर्दर शेड्यूल की होगी कि प्रदीप सर तो बड़े टाइम के पक्के, 9 बजे आए 10 बजे छोड़ देंगे। बट ऐसा नहीं है, आई विल बी 10-10 तक मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि वो स्टोरी भी सुनाई में ना वो राजयोग पूरा ही नहीं होता मेरा एक्चुअली। तो स्टोरी सुना देते हैं आप लोग को। तो मेरे पास एक लेडी आई अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ लेके, उसमें 4, 5, 6 कंप्लीट था। और ये मेरे करियर की स्टार्टिंग की बात है, मतलब जब मैंने सीखा था कि कुंडली बनाते कैसे करते कैसे। जैसे आप लोग आज वीडियो में बैठे तो कल सुबह मैंने कोई प्रैक्टिस करा अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद। मैंने बोला मैडम जी आपकी तो हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ में राजयोग है। भाई साहब भड़क गई, कहते जी राजयोग, प्रदीप आपको ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना छोड़ दो, आपको कुंडली देखनी नहीं आती है। मैं कहा यार ये तो बड़ी खतरनाक लेडी, क्या हो गया? मैंने कहा मैडम हस्बैंड करते क्या हैं आपके? कहते जी उनकी ना प्रिंटिंग की फैक्ट्री है ओखला में। तो मैंने कहा जी फिर ओखला आप सब लोग समझते हैं ना, न्यू दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली एरिया की बात हो रही है, ओखला में उनकी फैक्ट्री थी प्रिंटिंग की। मैंने कहा मैडम किराया कितना जाता है उनका वहाँ पे? कहती किराया क्यों जाएगा, वो तो हमारी अपनी है। मैंने कहा कमाल है, बंदी की अपनी फैक्ट्री है, वो भी अपने अपने जमीन के ऊपर। मैंने कहा मैडम अब मैं, क्योंकि मेरा तो एक्चुअली ऐसा था ना कि ये तो बहुत ही गरीब से लोग आ गए, राजयोग मैंने बोल दिया। तो मैंने कहा मैडम फिर 2-4 लोग भी रखे होंगे आपने फैक्ट्री में काम करने के लिए? बोला 2-4 लोगों में क्या होता है, 12 तो मशीनें हैं हमारी फैक्ट्री में, तो 25 लोग हमारे पास काम करते हैं। मैंने कहा बड़ी कमाल की बात है। तो मैंने कहा जी बच्चे बुच्चे, मैंने कहा कहीं ना कहीं तो कुछ तो गैप होगा लाइफ में, चलो पूछते हैं। कहते जी 2 लड़के हैं मेरे। मैंने कहा कमाल है, मतलब लड़के होते तो भी रो रहे होते, इंडिया इंडियन थोड़ी सी मेंटेलिटी ऐसी होती है। मतलब हालांकि हम लोग तो खुश होते हैं घर में लड़की हो जाए तो, लक्ष्मी मानते हैं हम लोग तो। 2 लड़के हैं फिर भी उसके पास, बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने कहा जी वो उनमें क्या है? बोले एक तो जी अमेरिका में रहता है। मैंने कहा फिर उसके कितना पैसा देते हो महीने का? बोले हम क्यों देंगे पैसा, वो कमाता है, वरना नौकरी लगी हुई तो उल्टा भेजता हमें पैसा। मैंने कहा देखो लुगाई का क्या माइंड सेट है। फिर कहते दूसरे वाला जी बोले वो कनाडा भी पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। तो मैंने कहा उसके लिए लोन लिया होगा फिर आपने? इतनी जी लोन क्यों लेना, भगवान ने तेरा दे रखा हमें, कमाल है यार।
मैंने कहा जी मकान आपका किराए पे होगा। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो होगा ही लुगाई के साथ में, कहीं ना कहीं तो पूछना ही पड़ेगा, दिमाग से तो निकाला है मैंने, बोला राजू हो गया। वो कह रही नहीं है। तो बोले जी मकान किराए पे क्यों, साਡਾ अपना मकान है हमारा, 4 BHK फ्लैट है रोहिणी सेक्टर 13 में, एक अच्छे अपार्टमेंट में फ्लैट है हमारा। मैंने कहा अपार्टमेंट में फ्लैट है तो मतलब 1.5-2 करोड़ रुपए के सामने है तो पूरी फ्लैट फ्लैट के हिसाब से। मैंने कहा फिर लास्ट में मैंने हार के पूछ लिया, मैडम दिक्कत क्या है आपको। मैडम कहते कि हम ना पिछले 15 साल से सोच रहे हैं कि हम एक जमीन से लेके पूरी कोठी ले, वो हम ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमारी कुंडली में राजयोग नहीं है, हम वो सोच ही रहे हैं 15 साल से। भैया ये जो आदमी का तृप्ति होती है ना राजयोग वर्ड सुनने के बाद, वो होती नहीं है। किसी को भी आप बोलोगे ना, मुकेश अंबानी को भी जाके बोलोगे कि राजयोग है, तो बोलेगा भाई 1 लाख लोगों का घर पाल रहा हूँ, उसके बाद भी मैं इंडिया में नंबर 1 पे नहीं आ रहा हूँ या इंटरनेशनल लेवल पे नंबर 1 पे नहीं आ रहा हूँ, तो वो राजयोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कोई भी। तो राजयोग की जब भी आप किसी क्लाइंट को प्रेडिक्शन देते हैं तो क्लाइंट की प्रेडिक्शन कैसे रहेंगे, ये राजयोग वाले केस जो भी इस मीटिंग में भी बैठे हैं उनके लिए भी प्रेडिक्शन एप्लीकेबल है कि आपको कभी खाने की, पहनने की, पीने की, रहने की, ये सब चीजों की कभी दिक्कत नहीं आती राजयोग में। राजयोग ये कहता है भैया आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे घर में रहोगे, हाइजीन चीजों इस तरीके से रहोगे, दैट इज कॉल्ड राजयोग, और यही बड़ी जरूरी है। मतलब आज के टाइम में वही राजयोग की बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी चीजें भी लोगों के पास नहीं है। तो ये जो राजयोग है दैट इंक्लूड्स योर खाना पीना रहना अच्छे क्वालिटी का, और कोई सामान खरीदते हुए सोचना ना पड़े आपको। दैट इज द राजयोग नंबर 1। 951 जो है वो थर्ड राजयोग बोला जाता है, ये वाला फर्स्ट है जो मैंने बताया, सेकंड में अभी आ रहा हूँ। दिस इज 2, 5 and 6, 2, 5 and 8, 2, 5 and 8 ये हमारा सेकंड राजयोग है, विच इज कॉल्ड प्रॉपर्टी योग। प्रॉपर्टी योग है ये। अब जिसके पास भी 2, 5, 8 है, इन लोग यदि प्रॉपर्टी के बिजनेस में होते हैं तो बड़ा अच्छा चलेगा इनका बिजनेस 2, 5, 8 में। मूलांक भाग्यांक आपका कुछ भी हो, 2, 5, 8 यदि आपका है और आप यहाँ पर प्रॉपर्टी के बिजनेस में, दिस विल बी गोइंग वेरी गुड फॉर यू। 2, 5, 8 आपके पास और आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो भैया आपको क्या करना चाहिए, छोटा मोटा कोई चीज होती है जो आपकी किस्मत में अटक रही होती है, आप अपनी कुंडली किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो आपकी वो जो अटकी हुई चीज है वो निकाल देगा बाहर। आपके पास प्रॉपर्टी आने के चांसेस बहुत ज्यादा, 2, 5, 8 यदि भगवान ने आपको दिया है, मतलब आपकी किस्मत में प्रॉपर्टी योग बना के दिया है भगवान ने। इन केस 2, 5, 8 नहीं और फिर भी प्रॉपर्टी है आपके पास, तो भैया भगवान के साथ बहुत अच्छी चीजें आप कर आए हो, कोई कर्म आपने किया, लेकिन उस प्रॉपर्टी को कभी बेचना मत, उस प्रॉपर्टी पे कभी लोन मत लेना, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा आप नहीं बना पाओ, देर वुड बी हाई चांसेस। जिसके पास 2, 5, 8 नहीं है और वो प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, तो डे 3 की क्लास में लाइव में रहना, तो आपको उसका रेमेडीज बताई जाएंगी। डे 3 की रिकॉर्डिंग शेयर नहीं होती है, वो रेमेडी पार्ट होता है, तो रेमेडी पार्ट की रिकॉर्डिंग हम लोग शेयर नहीं करते हैं। तो जिसको भी रेमेडीज सीखनी है तो परसों की दिन अपना शेड्यूल प्लान करें 9 to 10 का लाइव, और उसमें चीजें सीखें। किस चीज के चार्जेस पूछ रहे हैं आरव शर्मा जी। तो प्रॉपर्टी योग में आपको प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस होते हैं, दैट इज देयर। अच्छा जी, अभी तक आप लोगों की कुंडली दिखाने के 2100 रुपये चार्जेस है जी मेरे, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, 2100 रुपये के चार्जेस है, आपको डिटेल उसमें और मिल जाएगी। 2 और 5 है तो आपको दर्पणा जी फ्लैट्स लेने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, फ्लैट आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो अभी आप में से यहाँ पर ऑलमोस्ट प्रिया नाम है आपका, ओके जी, बच्चे के कुंडली उसमें आपने वो डाली होगी शायद, होता है मेरी क्लास में ऐसे लोग के साथ में, ठीक है प्रिया जी। तो प्रिया जी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, करेक्ट। अच्छा जी, अभी आप में से लॉटरी, चलिए वो भी कवर कर लेते हैं। लॉटरी, लॉटरी का वर्ड लॉटरी से यूज नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका मूलांक भाग्यांक और कुआ नंबर है, देखिए आपने 3 नंबर निकाले हैं, मूलांक भाग्यांक और कुआ नंबर, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में विजिबल नहीं है, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है और फिर भी आए हैं, तो ये आपके लिए लॉटरी कहलाता है, क्योंकि ये आपकी ग्रिड ज्यादा कंप्लीट करेंगे, दे वुड बी कंप्लीटिंग योर ग्रिड मोर। मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ थी 14/6/1987, 5 नंबर आपकी ग्रिड में नहीं आ रहे लेकिन मूलांक से आ रहे हो, तो 5 नंबर आपके लिए एक लॉटरी नंबर है। बट इसको सिर्फ आप लॉटरी नंबर इसलिए समझ लीजिए कि मैंने टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया
कि बाकी लोगों को लॉटरी नंबर का टिकट देख के वहां पे कुछ नया अमाउंट ना पे करना पड़े आपको। लॉटरी नंबर का कोई बहुत ज्यादा रेलिवेंस होता नहीं है, एंड दिस इज एक्चुअली नॉट शुड बी कॉल्ड लॉटरी नंबर, बट मैं इसलिए कवर करता हूँ यार कि ताकि लोग यहाँ से कुछ पैसा दे के मेरी क्लास में फिर किसी और न्यूमरोलॉजिस्ट के यहाँ पे पैसा देंगे, क्योंकि उनको लॉटरी नंबर समझना है। लॉटरी नंबर कुछ भी नहीं है। लॉटरी नंबर जो आपका मूलांक भाग्यांक का जो नंबर है, यदि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं आ रहा था लेकिन काउंट करने से आ रहा है, मूलांक हमने काउंट किया, भाग्यांक काउंट किया और को नंबर काउंट किया, वहां से आ गया, तो उसको हम लोग लॉटरी बोलते हैं। तो आप लोगों में से ऐसे कितने लोग होंगे जो लोग ये चाहते होंगे कि यार हम लोग ना कुछ न्यूमरोलॉजी में आगे का प्रैक्टिस करें और हम लोग भी क्लाइंट्स को सर्विस देना स्टार्ट करें और अच्छे लेवल पे हम लोग एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं? है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे? अच्छा जी, क्या बात है जी। तो देखिए, फॉर श्योर आप लोग ये 96 रुपीज के कोर्स से नहीं बन सकते। उसके लिए यदि कोर्स है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि आप लोग इंटरेस्टेड है, आप लोग इंटरेस्टेड है तभी मुझे दिखाने में फायदा है। एंड दैट आई विल बी शोइंग यू आफ्टर स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। वो रिकॉर्डिंग में लोगों के पास नहीं जाएगा। लॉटरी नंबर आपके रिकॉर्डिंग में आ गया जी, लॉटरी वहां से आप देख सकते हैं।